जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए आज हम आप सबके बीच में एक ज्योतिष का विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि कुंडली क्या है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कुंडली क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसका उत्तर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहा जाता है कि कुंडली आकाश स्थित ग्रहों का जो मानचित्र उपस्थित होता है, आकाश है ना, आकाश में जो ग्रहों की जो उपस्थिति में जो मानचित्र नक्शा उपस्थित होता है उसे हम कुंडली कहते हैं। और कुंडली आकाश स्थित ग्रहों का नक्षत्र है और नक्शा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि नक्षत्र हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं और कुंडली से यह जान सकते हैं कि जन्म समय कौन सा ग्रह आकाश में किस स्थान पर था। जन्म समय ग्रह जिन राशियों पर रहते हैं वे राशियां कुंडली में जिन भावों में रहती हैं उन्हीं पर वे ग्रह लिखे जाते हैं। जन्म लग्न उस राशि को कहते हैं जो जन्म समय क्षितिज के पूर्व भाग में उदित रहती है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो मानचित्र उपस्थित हो रहा है उसे हम कुंडली का नक्शा कह सकते हैं। कुंडली का नक्शा है वह। दूसरी बात, कुंडली को भूमि पर क्रांति वृत्त का धरातल में इस प्रकार खड़े करिए जिससे लग्न पूर्व की ओर एवं सप्तम भाव पश्चिम की ओर पड़े। यही जन्मकालीन आकाश का नक्शा होता है और इसी से पता चलता है कि यह हमारी कुंडली है। तीसरी बात, यह जान ले कि जहाँ सूर्योदय होता है वहाँ लग्न या प्रथम भाव है और जहाँ सूर्यास्त होता है वहाँ सप्तम भाव होता है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि सूर्योदय पूरब से होता है और पश्चिम की ओर जाकर के ढलता है, तो प्रथम भाव और सप्तम भाव है और ये बिल्कुल बीचों बीच में उपस्थित होने वाला मध्य सूर्यास्त कहलाता है। जहाँ पाताल है वह चतुर्थ भाव है, वहाँ अर्धरात्रि होती है और जहाँ आकाश है वह दसम भाव, यहाँ दोपहर माना जाता है। जहाँ पर मध्य होता है, जहाँ आकाश है वहाँ दशम भाव माना जाता है। लग्न से पहला भाव मानकर व्यय भाव तथा क्रमशः 12 भाव होते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कुंडली में 12 भाव होता है। तन मन सुख विद्यापुत्र शत्रु पति पत्नी आयु भाग्य कर्म भाव पिता का भाव आय और व्यय। इस प्रकार से हमारे कुंडली में 12 भाव माने जाते हैं, परंतु इन भावों में पड़ने वाली राशियां चलायमान होती हैं। जैसा कि आप सब देखते हैं कि किसी जातक की कुंडली ले लीजिए, उस कुंडली में मेष राशिगत शनि बैठा होता है, चंद्रमा बैठा होता है, शुक्र बैठा होता है, कोई भी एक ग्रह बैठे होते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, परंतु वही कुंडली अगर हम दूसरे स्थान पे देखते हैं तो हमें उसमें देखा जाता है कि वहाँ तुला राशिगत कोई और ग्रह बैठा है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ों को बताया जा रहा है कि परंतु इन भावों में पड़ने वाली राशियाँ, जो राशि होती है वो चलायमान है। किसी की वृषभ लग्न की कुंडली है तो किसी की सिंह लग्न की कुंडली है, किसी की तुला लग्न की कुंडली है, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग राशियां चलायमान होती है। इसलिए कुंडली 12 घर से उपस्थित होने वाले कुंडली को कुंडली कहते हैं। आकाश में ग्रहों की जो स्थिति का जो नक्शा बनता है उसे कुंडली कहते हैं। इन सभी जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।